Hello students, welcome to our YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is your English teacher, Ms. Jyoti Singh. Students, today we are going to learn a new chapter from your English Balbharti book Standard 8. The chapter name is The Last Leaf. Before starting with the chapter, students, I would like to ask you a question that what do you mean by this word the last leaf? Yes, आखिरी पत्ता. So what this story tells us, what this story means, let's learn now. First, I will read the paragraph and then I will explain the paragraph to you. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. Among them, there was Sui and Johnsy. They had come to New York from different parts of the United States. When they met, they found that they shared the same interest and they became friends. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. Now, in the poorer parts of New York means the place in New York where the people are very poor. So, ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी गरीबी हो उसको पुअरर पार्ट्स कहते हैं. और वो जो जगह थी वो कहाँ पे थी? न्यूयॉर्क में. वेयर देयर वाज अ कॉलोनी, और उस जगह पे एक कॉलोनी थी. जनरली हम कहते हैं ना कि चौल में घर है, चौली का जो एरिया है, या सम स्लम एरिया, धारावी एरिया. So there are certain places which are the poorer part of any of the country or city or state. So in that there was a colony where struggling artists lived. जो struggling artists जो कोशिश कर रहे हैं कुछ बनने की, जो artist अभी अगर हम M.F. हुसैन की बात करें, so he is a renowned famous artist. But if I talk about any of the other name like Johnsy and Sui, we don't know who are they. So they are the struggling artists. हमें जब पता नहीं होता है किसी प्रशंसा व्यक्ति की तो उसको हम कहते हैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है. अमंग देम देयर वॉज सुई एंड जॉन्सी. अब इन दोनों का नाम है क्योंकि ये लोग क्या है, रिनाउड नहीं थे, फेमस नहीं थे. ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे फेमस बनने की. दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. सो वो यूएस के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग जगह से वहाँ पर आए थे, सो दैट वो भी न्यूयॉर्क में आके कुछ बन सके, कुछ कर सके. When they met, they found that they shared the same interest. और जब वो मिले एक दूसरे से, सो उन्हें लगा कि उन दोनों की जो डिज़ायर है, उन दोनों की जो सोच है वो एक जैसी है, उन दोनों के सपने एक जैसे हैं. सो वो दोनों क्या है, फ्रेंड्स बन गए. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि जब मंजिल एक ही है तो क्यों ना साथ में हम उसको पार करते हैं. सो उन लोगों ने क्या किया, व्हाट दे डिड, दे टुक अ फ्लैट, अ रेंटेड फ्लैट, एंड उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडियो भी खोला ताकि वो अपने आर्ट से, अपने कल्चर से, अपने कला से कुछ अर्निंग कर सकें. Johnsy was small, thin and not very strong. After spending few months in New York, she became ill with pneumonia. जॉन्सी जो थी वो बहुत ही छोटी थी, पतली थी और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. सो कुछ महीनों के बाद न्यूयॉर्क में काम करते हुए या बिताते हुए वो क्या हो गई, वो बीमार हो गई विथ न्यूमोनिया. न्यूमोनिया, व्हाट इज़ न्यूमोनिया? इट इज़ अ काइंड ऑफ फीवर वेयर वी हैव अ कोल्ड. In those days, it was not easy to cure pneumonia patients. Though Sui looked after her well, Johnsy showed no signs of improvement. Now what happened over here? क्या हुआ उस टाइम पे ना, न्यूमोनिया को ठीक करने का उतना मेडिसिन या उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. सो बहुत टाइम लगता था न्यूमोनिया पेशेंट्स को क्योर होने के लिए. दैट इज़ वाई जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी सुई, वो जॉन्सी का काफ़ी ख्याल रखती थी, काफ़ी केयर करती थी. बट देन ऑल्सो कोई भी इम्प्रूवमेंट जॉन्सी में दिखाई नहीं दे रहा था. वन डे द डॉक्टर टोल्ड सुई दैट जॉन्सी हैड वन चांस इन 10 एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव. ही सेड, Your little lady has made up her mind that she is not going to get well. He told Sui that medicines alone did not help if the patient did not wish to live.
ना फिर एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी की जो क्योर होने के चांसेस है वो 10 में से सिर्फ 1 है, बिकॉज उसे जीना ही नहीं है, शी डजेंट वॉन्ट टू लिव। एंड कोई भी मेडिसिन अकेला काम नहीं करता है जब तक पेशेंट्स जो है वो खुद ठीक होना नहीं चाहता। इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, यू नो, इफ़ आवर मेंटल डिस्टर्बेंस आर देयर, अगर हम मानसिक बीमार हैं तो हम हमारे शरीर का कितना भी ध्यान रख लें, हम ठीक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, दवा के साथ साथ हमको फ्रेश माइंड, फ्रेश सोल इस तरीके से रहना है ताकि हमारी जो दवा जो डॉक्टर्स हमें देते हैं वो अच्छे से हमारे बॉडी को वो लगे। सो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा है कि आपकी फ्रेंड ने जीने का जो होप है वो ही छोड़ दिया है, शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, सो आई कैनॉट हेल्प इन एनी ऑफ द वे, माई मेडिसिन विल नॉट वर्क अनटिल एंड अनलेस योर फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू गेट क्योर। जब तक आपकी फ्रेंड खुद ठीक नहीं होना चाहेगी तब तक मेरी मेडिसिन जो है वो काम नहीं करेगी। दैट डे जॉन्सी जस्ट ले इन बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो बेड पर लेटी हुई थी बिना किसी आवाज़ करते हुए, बिना कोई मूवमेंट करते हुए। फर्स्ट सुई थॉट शी हैड फॉलन asleep, but then she noticed that Johnsy was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. So पहले सुई को क्या लगा कि जॉन्सी सो गई है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रही थी ना, बट देन शी नोटिस दैट शी इज़ काउंटिंग समथिंग, वो कुछ काउंट कर रही है एकदम धीरी आवाज़ में, मंद मंद जो है, विस्पर, ताकि किसी को सुनाई ना दे, और वो बाहर खिड़की के बाहर कुछ काउंट कर रही है बार बार। सुई टुक्ड आउट ऑफ द विंडो बट देयर वॉज नथिंग टू सी, ओनली एन old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up the brick wall. The cold breath of autumn had taken away most of the leaves. Only the skeleton branches were left clinging to the bricks. So, क्या था वहाँ पे? What Johnsy was counting? She was counting the leaves. एक वहाँ पे पेड़ था, वो बहुत ही ख़राब हो गया था, सूख गया था, और ऑटम की वजह से एक रोज़ थोड़े थोड़े एक करके पत्ते जो है वो गिर रहे थे, और कह सकते हैं कि वो पेड़ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वो पेड़ भी झड़ गए थे, उसके जो रूट्स थे वो ख़राब हो गए थे और पत्ते सूख गए थे, और हवा जो है वो उन पत्तों को ज़मीन पे गिरा रहा था। What is it dear? asked Sui. So सुई ने पूछा कि ये क्या है? 6, said Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. Then Johnsy said, only 6. ये बहुत ही जल्दी जल्दी सब गिर रहे हैं। 3 दिन पहले इस पेड़ पे 100 leaves थे, and now only 6 are there. So day by day the leaves are falling down. It made my headache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. So what Johnsy said कि पहले मुझे बहुत ही हेडेक होता था ये काउंट करने में, बिकॉज बहुत सारे लीव्स होते थे, बट अब ये बहुत ही आसान हो गया है। देखो एक और गिर गया, और अब कितने रह गए? ओनली 5. 5 what dear? Leaves on the ivy vine? When the last one falls, I must go too. I have known for that for 3 days. Didn't the doctor tell you? So what Johnsy said कि देखो अब ये जिस दिन ये आखिरी पत्ता, ये वन जो बचा है, ये गिर जाएगा, उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। सो आई हैव ओनली 3 days. डॉक्टर ने भी तुम्हें बताया होगा कि मुझ पर कोई दवा काम नहीं कर रही है। In this way Johnsy was expressing her emotions to Sui. Oh, I never heard of such nonsense, said Sui. सुई ने क्या कहा कि मैं ये सब नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं होता है। What have old ivy leaves to do with your getting well? ये बूढ़े पत्तों से तुम्हारे लाइफ का क्या लेना देना है? And you used to love that vine, so don't be silly. The doctor said that you had excellent chances of getting well.
टेक सम ब्रोथ नाउ एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क। सो व्हाट सुई सेड कि ये सब फालतू की बातें मत सोचो, और अभी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस है जल्दी ठीक होने के, सो अभी ये ब्रोथ ले लो। ब्रोथ इज़ अ काइंड ऑफ हॉट सूप। ब्रोथ क्या होता है? जो हम सूप बनाते हैं, वेजिटेबल सूप और चिकन सूप, जो गरम जो पीते हैं उसे कहते हैं ब्रोथ। सो व्हाट सुई सेड कि ये फटाफट आप सूप पी लो एंड मुझे भी मेरा पेंडिंग वर्क जो है वो कंप्लीट करने दो। बट जॉन्सी जस्ट केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। देयर गोज अनदर। नो, आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रोथ। दैट लीव जस्ट 4। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। Now student, before it get dark, here it is a phrase. इसका मतलब है आखिरी सांस। So what जॉन्सी said कि मुझे कोई भी सूप नहीं पीना है, मुझे अभी देखो सिर्फ 4 लीव्स रह गए हैं और मुझे आखिरी लीव्स गिरने तक इसे देखना है। So मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं ये लीव्स को गिरते हुए खुद देखूँ। Then I will go to, और जैसे ही ये लास्ट लीफ जो है वो गिर जाएगा, even I will also die. Johnsy said Sui, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? So what Sui said कि जॉन्सी तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं मेरा वर्क कंप्लीट नहीं कर लेती तुम अपनी आइज़ ओपन नहीं करोगी और विंडो की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देखोगी। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन टुमारो। मुझे कुछ ड्राइंग्स है जो कल के कल कंप्लीट करना है, किसी को देना है। आई नीड द लाइट। तो मुझे लाइट चाहिए मैं ताकि अपना काम कर सकूँ। अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो। आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दोज सिली आईवी लीव्स। सो वॉट सुई सेड कि अगर मुझे काम नहीं करना होता, अगर मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो ये मैं विंडो बंद कर देती ताकि ये जो तुम आईवी वाइन्स जो लीव्स को देख रहे हो ये ना देख पाती। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी closing her eyes because I want to see the last one fall. So Johnsy said, okay, I will close my eyes. मैं अपनी आंखें बंद करूँगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम फिनिश हो जाता है मुझे बता देना क्योंकि मुझे वो आखिरी पत्ता गिरते हुए देखना है। Try to sleep, said Sui. I must call Brahman up to be my model for the old man that I am drawing. I will not be gone a minute. So what Sui सेड कि तुम कोशिश करो सोने की जब तक मैं बर्मन को बुलाती हूँ क्योंकि मुझे एक ओल्ड मैन का जो है मॉडल चाहिए। सो वहाँ पे उनका मुझे ड्राइंग बनाना है। सो मैं उनको बुलाती हूँ ताकि वो बैठ जाएं और मैं उनका स्केच बना सकूँ। सो मैं जस्ट 5 मिनट्स में आती हूँ, जब तक तुम यहीं पर रेस्ट करो एंड ट्राई टू स्लीप। नाउ हु वॉज ओल्ड बर्मन? ओल्ड बर्मन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वो उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट। नाउ व्हाट इट मीन्स कि उन्होंने बहुत कोशिश की पेंटर बनने की, बट उनका जो पेंट्स जो स्केचेस थे वो उतने लोगों को पसंद नहीं आए। फॉर 40 years ही हैड विल्डेड द ब्रश बट हैड नॉट मेड एनी मनी। उन्होंने 40 years 40 साल ब्रश को हाथ में लिया, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन कभी भी वो पैसे ना बना सके, उस पैसे अर्न नहीं कर पाए। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस बट हैड नेवर येट बिगन इट। एंड वो हमेशा सोचते थे कि एक दिन अपने मरने से पहले मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा, बट वो कभी बना ना सके। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स। और बहुत सालों तक उन्होंने सिर्फ कुछ पेंटिंग्स ही बनाए थे। He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony who could not afford other models. He always talked of his coming masterpiece. और वो जो है वो एक सर्विंग मॉडल के रूप में सबके काम आते थे। ना सर्विंग मॉडल मीन्स whenever a painter draws or sketch something, so अगर उसे किसी लेडी का या किसी पर्सन की इमेज बनानी है, so what happens, हम उनको सामने रख के उनको देखते हुए स्केच बनाते हैं। सो जो यंग आर्टिस्ट थे जिनको स्केच बनाना रहता था वो मॉडल्स को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ज़्यादा पे नहीं कर पाते थे। तो बर्मन जो है वो हमेशा से सिर्फ सबके लिए, यंग आर्टिस्ट के लिए मॉडल्स का रोल प्ले करते थे। एंड वो हमेशा बात करते थे अपने मास्टरपीस के बारे में, जो कि उन्होंने कभी बनाया ही नहीं, हमेशा सोचते ही रह गए कि मैं बनाऊँगा। Sui told Berman about Johnson's fancy.
तो सुई ने बर्मन को जॉन्सी के बारे में बताया कि कैसे वो लास्ट लीफ को फॉल करने का वेट कर रही है और वो ठीक नहीं होना चाहती है, दवा नहीं टाइम पे लेती है। ओल्ड बर्मन वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच इडियोटिक इमेजिनिंग। What? he cried. Are there people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off? So बर्मन ने कहा कि यहाँ पे क्या कम परेशानी है? ऐसी ही वाहियात सोच तो मैंने आज तक नहीं देखी है कि पत्तों के गिरने के अकॉर्डिंगली इन रिलेशन लोग भी मर जाते हैं। I have not seen such a thing. Why did you allow this thought to enter her brain? So बर्मन ने सुई से कहा कि तुमने ऐसी सोच उसके अंदर आने कैसी दी कि लीव्स गिर जाएगा तो वो भी मर जाएगी। This is all foolish, idiotic things. She is very ill and weak, said Sui. The fever has made her mind full of fancies. So what Sui said? सुई ने क्या कहा कि जॉन्सी बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है और जो बुखार है वो उसके दिमाग में इतना चढ़ गया है कि वो सिर्फ ख्यालों की दुनिया में ही अब रहती है। दिस प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी। सम डे आई विल पेंट अ मास्टर पीस एंड वी शैल गो अवे। येस, सेड बर्मन। सो सुई ने क्या कहा कि ये प्लेस जो है वो जॉन्सी के लिए ठीक नहीं है। एंड देन बर्मन सेड कि एक दिन मैं भी एक मास्टरपीस बनाऊंगा और फिर मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। ये जो जगह है, ये जो कॉलोनी है, ग्रीनविच कॉलोनी है, ये हमारे स्ट्रगलिंग लोगों के लिए नहीं है। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर्स। फिर जॉन्सी जब सो रही थी तो सुई एंड बर्मन जो है वो ऊपर आए। सुई शोड बर्मन द आईवी वाइन दैट जॉन्सी सॉ थ्रू द विंडो। फिर सुई ने वो बर्मन को वो विंडो खोल के वो लीव का जो ट्री है, आईवी ट्री है, वो दिखाया कि वो क्या देखती है, क्या इमेजिन करती है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग एंड देन बिगन फॉर देयर वर्क। फिर वो एक दूसरे की तरफ कुछ मिनट तक देखते रहे, फिर उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आउटसाइड अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली मिंगल्ड विथ स्नो। सुई क्लोज द विंडो। और बाहर बहुत ज़ोरों की ठंड वाली बारिश हो रही थी। इस वजह से सुई ने क्या किया, डोर जो है, विंडो जो है वो बंद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सुई वोक अप शी फाउंड दैट जॉन्सी वॉज स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड विंडो अगेन विद डल वाइड ओपन आइज। सो अगले दिन जैसे ही सुई उठी, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने देखा कि जॉन्सी जो है वो बंद खिड़की को देख रही है एकदम बड़ी बड़ी आँखों से और थोड़ी सी हताश, निराश होके। ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड। सुई ओबेड। सो जॉन्सी ने क्या कहा कि जल्दी से विंडो, खिड़की जो है वो खोल दो, मुझे देखना है। सो सुई ने उसकी बात मान ली। बट लॉल, इवन आफ्टर द रेन एंड द फियर्स विंड दैट ब्लू थ्रू आउट द नाइट देयर येट स्टूड अगेंस्ट द ब्रेक वॉल वन आईवी लीफ। सो वॉट शी सॉ, उसने क्या देखा, ओह इतने बारिश, इतने ठंड के बाद, इतने तूफान आंधी के बाद भी उस ट्री पे क्या था, एक लीफ था। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन। और वो एक ही पत्ता था जो कि उस ट्री पे था। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम बट विथ इट्स एजेस टिंटेड विथ येलो। इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 feet above the ground। और वो लीफ कहाँ था, स्टेम को एकदम लग के था, ब्रांच से थोड़ा ऊपर था और ग्रीन था, एकदम प्योर ग्रीन। हल्का सा टिल्टेड जो है, टिल्ट जहाँ पे बेंड हुआ था वहाँ पे थोड़ा सा येलो था। बट हाउ ब्रेवली इट वॉज अटैच टू द स्टेम एंड वॉज फेसिंग द स्टॉर्म। कैसे वो हिम्मत से बारिश का, तूफान का वो लीफ ने सामना किया और वहाँ पे वो खड़ी रह गई। इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि यही तो है वो आखिरी पत्ता। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। आई हर्ड द विंड। इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। तो जॉन्सी ने कहा कि मुझे तो लगा था कि ये कल रात को ही गिर जाएगा, क्योंकि मैंने सुना था जो विंड, जो हवा आ रही थी, जो तूफ़ान आ रहा था, मुझे तो लगा था कि ये कल रात को ही गिर गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगा और सेम टाइम मैं भी मर जाऊंगी।
जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन। तो जॉन्सी जो है वो अपने आखिरी यात्रा या आखिरी जाने की तैयारी कर रही थी, बिकॉज शी वॉज थिंकिंग दैट शी विल डाई। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन हर, और ये सोच उस पर इतनी हावी हो गई थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाउ पर्सन्स लाइफ इज़ रिलेटेड टू द लीफ। द टाइज ऑफ Sue's फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन अर्थ बिकेम लूज वन बाय वन, और जो उन दोनों के बीच में बॉन्ड था वो धीरे धीरे छूट रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉन्सी ने अपने मन में ये बातें बना ली थी कि बस शी विल डाई टुडे बिकॉज द लास्ट वन विल ऑल्सो फॉल टुडे एंड आई विल डाई। द डे वोर अवे, but even through the twilight they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. At night again the wind raged and the rain poured. और फिर शाम आ गया, दिन ढल गया, शाम हो गई, और जॉन्सी ने प्रिपेयर करके रखा था कि बस ये गिर जाएगा और इवन आई विल डाई, और फिर वैसे ही हुआ, बहुत ज़ोर से अगेन द रेन केम, बारिश आई, विंड, तूफान सब आया। एंड जॉन्सी ने कहा कि बस अब अगले दिन ना मैं रहूँगी ना ये लास्ट लीफ रहेगा। नेक्स्ट डे व्हेन इट वॉज लाइट इनफ जॉन्सी आस्क्ड सुई टू ओपन द विंडो। फिर अगले दिन जैसे ही फिर सुबह हुई, सूरज निकला, जॉन्सी ने कहा सुई को ओपन करने के लिए विंडो। द आइवी लीफ वॉज स्टिल देयर, और फिर देखा उसने कि वही एक लीफ, द लास्ट लीफ, द वन लीफ वॉज स्टिल देयर, वो पत्ता, आखिरी पत्ता अभी भी उस स्टेम से मजबूती से लगा हुआ है। Johnsy lay for a long time looking at it. Then she called Sui. Sui dear, she said, I have been a bad girl. Something has made a last leaf stay there to show me how wicked I was. It is a sin to want to die. सो जॉन्सी ने ये रियलाइज़ किया बाहर देखते हुए और कहा सुई डियर, मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ, ये मैंने कैसे सोच लिया कि मेरी जो लाइफ है वो लास्ट लीफ पर डिपेंडेंट है, और ये सबसे बड़ा पाप है अपना मौत खुद बुलाना, अपने लिए खुद मतलब मौत मांगना, ये सबसे बड़ा सीन है। सीन मीन्स गंदा काम, द कर्स, द बैड थिंग्स विच यू डू। So she realized that she was making a big mistake of thinking that she will die and she want to die. After that she was ready to take the broth and milk that Sui bought her. उसके बाद जैसे ही जॉन्सी को रियलाइज़ हुआ उसकी मिस्टेक, वो रेडी हो गई, जो भी मेडिसिन्स, ब्रोथ, मिल्क जो भी उसे सुई देती थी वो उसे ले लेती थी ना, बिकॉज शी गॉट अ होप, उसके अंदर एक जीने की उम्मीद जाग गई थी, और उसने हर वो चीज़ जो उसके लिए अच्छी थी, मेडिसिन्स, दवा, वो सब उसने लेना शुरू कर दिया। She wanted to sit up in bed. Somebody I hope to paint the Bay of Naples. So उसे अब उठ के बैठना था, उसे पेंटिंग करना था, उसे अब जीना था। मिस्टर बर्मन डाउनस्टेयर्स वॉज नाउ इल विथ न्यूमोनिया, और जो मिस्टर बर्मन थे जिन्होंने मॉडल का वो रोल मॉडल थे यंग आर्टिस्ट के लिए, उनको भी न्यूमोनिया हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। द स्वीपर हैड फाउंड हिम लाइंग हेल्पलेस इन हिज रूम इन वेरी वेट क्लोथ्स एंड शूज़, और जो स्वीपर है जो झाड़ू मारते हैं ना सोसाइटी में, उन्होंने बर्मन को देखा गीले कपड़ों में और गीले शूज़ में, वो वहाँ पे अपने रूम में पड़े थे बिना किसी के मदद के, वो अकेले वहाँ पे थे। ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेज एंड अ पैलेट विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्सड ऑन इट। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे पेंट ब्रश थे, कुछ कलर्स थे, कुछ ग्रीन कलर्स थे, कुछ येलो कलर्स थे जो कि वहाँ पे बिखरे हुए थे। 2 days लेटर मिस्टर बर्मन डाइड इन अ हॉस्पिटल, और 2 दिन बाद मिस्टर बर्मन जो है वो हॉस्पिटल में मर गए। द लास्ट आइवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल, इट नेवर फ्लटर्ड और मूव्ड व्हेन द विंड ब्ल्यू। और जो लास्ट लीफ था वॉल पे वो आज भी वैसा ही था, ना तो वो हवा से हिलता, ना तो वो घूमता, ना तो वो गिरता। नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू थिंक कि क्या है,
अगर लीव्स विंड पे भी हिल नहीं रहा है, इट मीन्स वॉट, इसका क्या मतलब हो सकता है? यस, इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस. He had painted it there that night when the last leaf had fallen. So मिस्टर बर्मन ने क्या किया था, जैसे ही वो आखिरी पत्ता गिर गया था उस दिन, फर्स्ट डे जब वो तूफ़ान बारिश आई थी, तो मिस्टर बर्मन ने अपना मास्टरपीस बनाया था. वहाँ पे उस वॉल पे उन्होंने वो लीफ ड्रॉ कर दिया था ताकि जो भी देखे उसे लगे कि वो रियल लीफ है. एंड इट वॉज द मास्टरपीस दैट वॉज मेड बाय मिस्टर बर्मन. सो जाते जाते ही बर्मन ने अपना जो मास्टरपीस है, जो लोगों को बहुत ही एंटीक लगे, अच्छा लगे, यूनिक लगे, वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया. और उस लीफ से जॉन्सी को एक होप मिला. एंड इन दिस वे एवरीवन गॉट अ होप टू लिव. सो ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है, बिना होप के, बिना उम्मीद के कुछ नहीं होता है. इफ़ यू हैव समथिंग टू अचीव, इफ़ यू होप दैट यू विल डू इट, you will be doing, you will be able to do it. And if you think that you will not, अगर आपने सोच लिया है कि मुझसे नहीं होगा, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे. So never have a negative thoughts in your mind, students. You have to develop the positive attitudes, positive thoughts in your mind and in your nearby persons. I hope students you have enjoyed this story and you have understood the concept of this, the last leaf. Have a great day, students. Thank you.